श्री स्वामी जी महाराज नाम जाप के साथ बल देते स्वाध्याय, स्वाध्याय भी ग्रंथ के अर्थ को समझना। बिना अर्थ समझे महाराज ने कहा मानव मूढ़ ही है। गुरु महाराज ने अपने प्रवचन में कहा कि पंजाब में एक देवी, स्वामी जी असी गीता पढ़ छड़ी है। महाराज ने कहा इसका पाठ करके, इसको पढ़ करके इसको छोड़ना नहीं है, इसको अपनाना है, इसको समझना है। लाभ तो है, तब है। किसी भी ग्रंथ का पाठ केवल सुनने मात्र तक सीमित रखना और पाठ करने तक सीमित रखना उत्तम है, परंतु सर्वश्रेष्ठ है उसको समझ करके अपनी दिनचर्या में उसको सम्मिलित कर लेना। लाभ तभी है ग्रंथ का, उस ज्ञान को जानना, उसके तथ्य को समझना और अपने जीवन में उसमें उसको बसा लेना। 10वें अध्याय में भगवान स्वयं कह रहे हैं अर्जुन कि मैं तेरा हित चाहते हुए तुझे अब ज्ञान देने लगा हूं। अब अर्जुन ने प्रश्न नहीं किया, अर्जुन ने नहीं पूछा, जितना भगवान ने वर्णन किया उसके प्रश्नों के उत्तर के रूप में वर्णन किया। अब अर्जुन के प्रश्न समाप्त हो गए हैं, परंतु वह पिता है, वह खजाना खोल देवेंगे जिससे पुत्र अनिभिज्ञ है कि ये मेरी एफडीआर है, ये मेरे एलआईसी के पैसे हैं, ये मेरा धन रखा हुआ है, ये मैंने तिजोरी में ये रखा हुआ है। जब तक पिता नहीं बताएगा पुत्र को नहीं पता चलेगा। अब भगवान पिता, पुत्र और मित्र के भाव से वह खजाना खोल देवेंगे, जबकि अर्जुन तो कृत हो गया। क्या कह क्या? मुझ में मन लगा, बिल्कुल लगाया हुआ है। मुझको मुझ में मन लगा, मेरा भक्त बन, बिल्कुल समर्पित है। मेरा पूजन कर, यहां पर भी उत्तीर्ण है, और मुझको ही नमस्कार कर, उत्तीर्ण है। इस प्रकार तू मुझे ही पाएगा। मैं तेरे सम्मुख सच्ची प्रतिज्ञा करता हूं, तू मुझे प्रिय है। सब सांप्रदायिक धर्मों का त्याग कर। अब यहां पर सब सांप्रदायिक धर्मों का त्याग कर, एक मेरी ही शरण में तू आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। अब सब कुछ तो प्राप्त हो गया, अब शेष क्या रह गया? अब शेष ये रह गया, जो तूने मेरे में मन लगाया है, मेरे को नमन कर रहा है, मेरे ऊपर तू समर्पित हो गया है, परंतु तुझे रहना तो इसी जगत में है। इस जगत का नियम है अनुकूलता और प्रतिकूलता, ये टाले नहीं टल सकती। अब भगवान उसको दृढ़ करने लगे हैं। क्यों? क्योंकि डामाडोल ना हो जावे। अपने आप को समर्पित करते हुए, जाप करते हुए जीवन में अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे। ऐसा नहीं तो जाप पाठ करने लग पड़ा पूर्ण रूप से, अब तेरे जीवन में दुख, कष्ट, तकलीफ, बाधा ये सब दूर हो जाएंगे सदा के लिए। सदा की शांति तो उसी धाम में है। इस धाम में बाधा, विघ्न, कष्ट, दुख, इसका सामना तेरे सम्मुख अवश्य होगा, अवश्य होगा। अब तू डामाडोल ना हो जावे। अज्ञान के कारण यह सत पथ को छोड़ करके किसी और पथ पर ना चल पड़े।
भगवान ने स्पष्ट रूप से अब यहां पर वर्णन करने लगे हैं कि तूने ये सब कुछ समर्पित कर दिया अपने आप को। अब मैं तुझे बताता हूं जिससे मानव भय खाता है। साधारणतः जो इस ज्ञान को नहीं जानते, दुख आने पर, कष्ट आने पर, घर में मृत्यु हो जाने पर, हे भगवान तूने ऐसा हमारे साथ क्यों कर दिया, ये अक्सर देखा जाता है। क्यों? अज्ञान के कारण। हे भगवान तूने हमारे साथ ऐसे कैसे कर दिया, यहां तक कि पाप की अपनी पोटली और भारी कर लेते हैं। हमने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने हमारे साथ यह इस प्रकार से दुख और कष्ट दे दिया। इसलिए 10वें अध्याय में भगवान अब मैं क्या क्या हूं तू ये याद रख, विराट रूप भी दिखावेंगे 11वें अध्याय में। वह सब भगवान स्वयं है, शुभ में भी और अशुभ में भी। किसी नियम के अंतर्गत वह तेरे सम्मुख आवेंगे, किसी नियम के अंतर्गत तू डामाडोल ना हो जाना। इसलिए इस 10वें अध्याय में भगवान आगे जहां मानव डामाडोल हो सकता है उस ज्ञान को देते हैं। और ज्ञान भी भगवान ने कहा मैं स्वयं ही हूं। जब तक यह मैं अपनी पोटली ना खोलूं तू अज्ञानी ही बना रहेगा। इसलिए तेरे हित की बात मैं करते हुए मैं वह ज्ञान तेरे सम्मुख खोलता हूं। ज्ञान मैं हूं। और क्या क्या हूं मैं, अब तू जान लेना। तब विचलित नहीं होगा अपने साधन काल में, अपने जाप पाठ में। वह नित्य कर्म के तेरे नियम से चलते रहे, इसलिए मैं तुझे यह ज्ञान देता हूं। 10वां अध्याय। श्री भगवान ने कहा, हे महाभुज, फिर भी मेरे परम वचन सुन। अब तक तो तेरे प्रश्नों का उत्तर दिया, अब तू मेरे परम वचन सुन। अब वह खजाना तेरे सम्मुख खोलने लगा हूं, वह तुझे दिखाने लगा हूं। जो वचन हित कामना से, मैं तो सदैव ही हित के भाव से जो भी कार्य करता हूं प्रजा की हित के लिए, और मैं तेरा हित इस कामना से क्यों करता हूं, तुझ प्रीति करने वाले को। तूने मेरे साथ प्रीति की है, तेरे लिए खजाना खुला है। मैं कहूंगा क्या, मेरे दिव्य जन्म को देवगण और महर्षि जन भी नहीं जानते हैं। जितने देवी देवता ऋषि महर्षि आए हैं मैंने ही इस धरती पर भेजा है। जितना उनको बताया गया है वह उतना ही तुझे बता पाएंगे, गुरु के रूप में, ऋषि के रूप में, महापुरुषों के रूप में। हम अपनी भक्ति कब कैसे शुरू की हमने, हमारी अनुभूतियां कुछ नहीं थी। ये ऋषि महर्षि गुरु महापुरुषों के कथन पर हमने विश्वास करके राम नाम को पकड़ा, राम नाम का जाप करने लगा। हमें कुछ भी ज्ञान नहीं था। और इन्होंने ऋषि मुनि संत महात्मा राम नाम ने वे भी तारे जो थे अधर्मी अधम हत्यारे। जितना बताया गया उतना ही हमने समझ पाए, और जितना उनको बताया गया बताने के लिए उतना ही वह बता पाए। आप परस्पर देखेंगे कोई भी ग्रंथ एक दूसरे के साथ मेल खाता है। शब्दों का अंतर होगा, भाषा का अंतर होगा, वाणी का अंतर होगा, परंतु भाव उसके पीछे निचोड़ वही निकलेगा जो अनादिकाल से परमपिता परमात्मा ऋषि मुनि संत महात्माओं को इस धरती पर भेजते चले गए और वह अपना ज्ञान ये बांटते चले गए।
मेरे दिव्य जन्म को देवगण और महर्षि जन भी नहीं जानते हैं, जिनसे तू ये ज्ञान सुनता आया है। क्योंकि अर्जुन ने कहा था, गुरुजनों से ऐसा हम सुनते आए हैं, गुरुजनों से ऐसा हम सुनते आए हैं कि अधर्म के मार्ग पर चल करके नरक में स्थायी रूप से वास हो जाता है, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, उनसे दुष्ट वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होती हैं। तो ये सब मैंने गुरुओं से सुना है। भगवान ने कहा, तेरे हित कामना के लिए मैं तुझे वचन कहूंगा, मैं जो कहने जा रहा हूं देवगण और महर्षि जन भी उसे नहीं जानते हैं, इसलिए तुझे नहीं बताया गया। क्योंकि मैं ही सर्व प्रकार से देवों और महर्षियों का आदि स्थान हूं। आदि स्थान वो मेरे ही स्थान से पुरातन, सबसे पुरातन, उनका निवास नक्षत्र में अथवा मेरे धाम में मैंने उनको स्थिर रूप से अपने पास रखा हुआ है। उनका स्थान मेरा ही धाम है, मैंने ही उनको भेजा है। तभी कहते हैं, गुरु को, इन ऋषि मुनि संत महात्माओं को अपनी तरह साधारण मानव समझने की भूल मत कर बैठना। इनको भगवान ने हमारे बीच हमारा रंग रूप की तरह इसलिए भेजा ताकि हम इनके साथ अपना परस्पर संबंध स्थापित कर सके, इनसे डरे नहीं। अगर स्वरूप नहीं होगा, अकेली आवाज आती चली जाएगी तो हम भय और भ्रमित होते रहेंगे। वह हमारे बीच हमारी ही तरह रहते हैं, अपने कर्मों के कारण नहीं, प्रभु प्रेरणा से, उसके आदेश का पालन करते हुए ये जितने महापुरुष गुरु के रूप में आते हैं, ये उसके आदेश का पालन करते हुए आते हैं। भगवान ने कहा, क्योंकि मैं ही सर्व प्रकार से देवों और महर्षियों का आदि स्थान हूं। महाराज, इस अध्याय में विश्व के आत्मा का, अब सारे विश्व को कैसे चला रहे हैं, उसकी आत्मा, बिना आत्मा के शरीर नहीं, बिना आत्मा के वृक्ष नहीं, बिना आत्मा के कोई भी जीव जंतु नहीं, वह तो मिट्टी है, मिट्टी है वह तो। विश्व के आत्मा का स्वरूप वर्णन करते हैं भगवान। अब अपना विस्तार से वर्णन करने लगे हैं कि वही एक सारे संसार का सूत्र और सार है, केवल वही है सब कुछ, सब कुछ। अद्भुत वस्तुओं में जो विलक्षण बुद्धि मानव को प्राप्त हो रही है, ये उसके प्रारब्ध के संचित पुण्य कर्मों का परिणाम है कि देवादिदेव उस पर, उसके हृदय में विलक्षण बुद्धि के रूप में अवतरित हो गए। अद्भुत वस्तुओं में, तेजोमय पदार्थों में, वह चित्र में, लाभदायक द्रव्यों में, गुणों में, जो मानव में गुण है, भगवान ने कहा किसी नियम के कारण वह मैं ही हूं। जो गुण है किसी में, उसका तू अभिमान ना कर, अपने गुणों का अभिमान ना करना। जब तक वह परमात्मा चाहेगा इन गुणों से संपन्न रखेगा, एक वह बाहर हो जावे तो तेरी कीमत कौड़ी की भी नहीं। फिर गुणों में और ज्ञान में जो तुझे ज्ञान प्राप्त हो रहा है, वह मैं कर रहा हूं तेरे भीतर बैठ करके। तेरे अंदर जो जिज्ञासा है ज्ञान को प्राप्त करने की, वह मैं हूं, मैं हूं। तेरे में जो बल है पुण्य कर्म का, शुभ कर्म का, साधना का, परहित परोपकार का, जो सात्विक बल है, वह मैं हूं। अर्जुन से ये सब कह रहे हैं कि अभिमानी ना हो जावे। अगर मैं चाहूं तो एक क्षण में ये सारी शक्तियां बाहर कर
आप निष्काम प्रार्थना, ये सेवा मैं करवाता हूं। नाना चमत्कारिक पदार्थों में आनंद रूप करामात जो हो जाते हैं। 4 व्यक्ति एक गाड़ी में, एक को चोट तक भी नहीं लगी और 3 मृत्यु को गाल में चले गए। चमत्कार वो मैं हूं, मैं बचाता हूं। चमत्कार पदार्थों में उसी की इच्छा विकसित हो रही है, वह सारे विश्व का आत्मा है। विशेष वस्तुओं में उसका विशेष विकास है। सब नियमों में जो कार्य इस धरती पर हो रहा है, किसी नियम से हो रहा है। तू कदापि नहीं कह सकता, हे भगवान तूने मेरे साथ ये क्या कर दिया। मैं नियम के विरुद्ध नहीं चलता, मैं नियम के अनुसार चलता हूं। मेरे लिए ना कोई प्रिय है, ना कोई मेरे लिए घृणा का पात्र है। मैं तो उसके पूर्व संचित कमाई के अनुसार उसको फल, यश अथवा उसके मन के विपरीत जो होता है वह मैं देता हूं, निश्चित रूप से देता हूं। परंतु उसकी कमाई है, उसको अब लेना ही होगा, उसको स्वीकार करना ही होगा। उसने खुद कमाया हुआ है। सब नियमों में और शक्तियों में उसी की अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति उसको प्रकट करने वाला वह है। कौन से कर्म का फल कब तक दबा रहे, यह उसकी इच्छा के अधीन है। कौन से कर्म का फल तुझे हवा के झोंके की तरह स्पर्श करके निकल जावे, यह उसकी इच्छा के अनुकूल है। जपना राम नाम है सुकृत। अब इस चोले में आकर तू सुकृत करने लगा। पूर्व संचित कर्मों में जो दुख कष्ट तकलीफ तुझे, जिसके सम्मुख तुझे जाना ही होगा, वह तेरे जीवन में आवेंगे। परंतु कैसे? स्वप्न में। तू स्वप्न में बहुत तड़पेगा, बहुत दुखी होगा, अपने आप को बचाना चाहेगा, तेरे से आवाज नहीं निकलेगी। उस विपदा से भागना चाहेगा, भागा नहीं जावेगा। बस इतना दुख तो अवश्य होगा। हड़बड़ा करके उठ पड़ेगा। बस वह प्रारब्ध कर्म गुरुदेव कृपा से, श्री राम कृपा से उतने देर ही तुझे दुखी रखेंगे। वह स्थिर नहीं होता, क्षणिक होता है। परंतु वह क्षणिक दुख भी मानव को हिला देता है। स्वप्न में जब वह असहाय हो जाता है, यह गुरुदेव कृपा से किसी नियम के अंतर्गत होता है। स्वप्न भी यूं ही नहीं आते। महाराज दशरथ को स्वप्न आ गया था क्योंकि अब समय तेरा पूरा हो गया, हष्टपुष्ट है। इतना भी समय नहीं कि भरत और शत्रुघ्न को नानके से बुला लिया जावे। स्वप्न सूचित कर गया। यह किसी नियम के अंतर्गत वह परमात्मा करता है। सब नियमों में और शक्तियों में उसकी अभिव्यक्ति है। उसकी विद्यमानता को ऐसे ही चिंतन करना उचित है। उसकी विद्यमानता को, हे प्यारे गुरु महाराज हम सबको कह रहे हैं, हे प्यारे, उसकी विद्यमानता को सर्व जो संसार में हो रहा है वो वह स्वयं विद्यमान है। तुझे इसका चिंतन करना है। तूने नाम जाप के साथ मन लगा लिया, अपने आप को समर्पित कर लिया, नाम जाप करने लगा है। अब वास्तविकता जो तेरे सम्मुख होगी इसका तू चिंतन करते रहना। दूसरा अध्याय समाप्त, दूसरा श्लोक समाप्त। 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक यहां समाप्त होता है। यह जो आनंद आता है वह परमात्मा भीतर
आत्मा के साथ स्वयं लेता है। ये उसकी वाणी है। उसका अध्ययन करने वाला उसको परम प्रिय है। यह 15-20 मिनट कब कैसे निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता। और जो भीतर आनंद आता है, जो शांति होती है, जो बल मिलता है, वह परमपिता परमात्मा स्वयं श्री राम हमारे भीतर प्रकट है। ये वही आनंद ले रहा है, वही ज्ञान दे रहा है, वही समझ रहा है, वही समझा रहा है। हे गुरुदेव, आपको असंख्य नमन, बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय